अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए पतंग मेकिंग के लिए और प्रोफेशनल पतंग मेकिंग के लिए, क्योंकि टूल्स आप वेरी बेसिक से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सारे टूल्स नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोफेशनल काइट मेकिंग की तरफ जाते हैं आपको इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये है ना कि पतंग जो है वो एक अच्छी शक्ल में निकल के आती है। तो मैं सारे टूल्स आपके सामने रखता हूँ और फिर वन बाय वन आपको बताता हूँ कि ये टूल्स किन के लिए, किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जी, तो ये सारे टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी काइट मेकिंग के लिए। तो वन बाय वन इनको देखते हैं कि इनका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम चाकुओं की बात करें तो ये मेरे पास चाकू हैं दो किस्म के। एक जो है इसकी धार काफ़ी ज़्यादा और एक की धार काफ़ी कम है। तो जब मैंने तीली को चलाई स्टार्ट करनी होती है तो मैं ये तेज़ धार वाले चाकू से छीलता हूँ ताकि जो मोटा मोटा गूदा है वो जल्दी से निकल जाए। और फिर जब मैं फ़िनिश कर रहा होता हूँ तीली को फाइनल टचेस में लेके आ रहा हूँ, जैसे जोड़ा मिलाते हुए या कमान सेट करते हुए, तो फिर मैं ये दूसरा चाकू यूज़ करता हूँ जो कि थोड़ा सा रफ़ है और ये हल्का हल्का गूदा उतारने के लिए ना काम आता है। तो ये बेसिकली दो चाकू हैं मेरे पास और मैं बताता हूँ कि ये चाकू कैसे बनाते हैं। तो आपने लोहे की मार्केट में जाना है, आपने उनसे कहना है कि जी हमें ब्याम का ब्लेड दें। ये जो है ये काफ़ी मोटा ब्लेड है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत पतला चाहिए आपको, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये देखें ब्लू कलर का। तो आपने वो लेना है, इसको दरमियान में से आपने स्प्लिट करवाना है और उससे कहना है कि जी आपने बांस की छिलाई जैसा ना मुझे ब्लेड तैयार करके देना है। तो वो कुछ आपको ऐसा रेडी करके देगा। ये मैंने एज अ रेफरेंस एक रेडी करवाया है, लेकिन ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 2.5 इंच के करीब होना चाहिए जितना ये है। तो इतना ऑलमोस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप ज़्यादा लंबा चाकू बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। और ये हथी होती है, इसके अंदर वो चाकू जो है ना वो लगा के दे देते हैं। तो ये चाकू हैं और दूसरा ये फिंगर है। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम छिलाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जैसे ये तीली है, तो जब हम इसे छिलाई कर रहे होते हैं तो हमारे जो छिलके हैं वो हमारी उंगली में ना जाएं, उससे बचाने के लिए ये रबर की ट्यूब का मैंने बना के रखा हुआ है। मोस्टली ये होता चमड़े का है, लेकिन चमड़ा मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसी से बना लिया। फिर ये कैंची है, बड़ी कैंची। ये बड़ी कैंची है, जब हमने बल्क में कागज़ काटने हो तो हम इसको यूज़ करते हैं और वैसे भी पेपर कटिंग के लिए यूज़ होती है। ये छोटी कैंची है, बारीक और छोटे टिक्के वगैरह काटने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ आ जाए तो मेरे पास एक इंचिस टेप है। तो ये काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट पता नहीं 60 मीटर है, जो भी है, कभी ज़रूरत पेश नहीं आई इतना। फिर ये एक स्केल है 1 फीट का, तो इसको आप धागे वगैरह मेजर करने के लिए और एक तीली से दूसरी तीली का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक्सरे की शीट्स हैं कुछ, इसको हम यूज़ करते हैं लई लगाने के लिए, ताकि लई जो है वो हमारे टेबल पे ना जाए। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक पेपर लिया, आपने पेपर के नीचे एक एक्सरे शीट रखनी है इस तरह, उसके ऊपर आपने अपना पेपर रखना है और उसके ऊपर आपने जितनी जगह पे लई लगानी है आपने उसके ऊपर ये उतना पार्ट रख के तो इस पे आपने लई लगा देनी है। इससे ये होता है कि आपका टेबल भी गंदा नहीं होता और लई जो है जितने हिस्से तक लगानी होती है सिर्फ उतना ही उतनी जगह पे सिर्फ लई लगती है। तो ये एक्सरे की शीट्स हैं, ये मैंने काफ़ी रखी हुई हैं, तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ सफाई लाने के लिए। सफाई लाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये एक मार्कर है तीली वगैरह पे निशान लगाने के लिए और बांस वगैरह काटने के लिए जब निशान लगाते हैं तब। उसके अलावा ये एक बॉल पेन है पेपर कटिंग के लिए जब मार्किंग करते हैं। उसके अलावा ये 3 किस्म के धागे हैं, ये बहुत बारीक है, ये थोड़ा सा मोटा है और ये फुल बारीक है। तो ये जब गुड्डों में साइड पे धागा कशी करनी होती है तो मैं ये धागा यूज़ करता हूँ। पतंगों में जब हमने ढांचा खड़ा करना होता है, गज़ को पेटे से बांधना होता है, तो मैं ये वाला धागा यूज़ करता हूँ।
और ये मैं पतंग को लटकाने के लिए जो धागा यूज़ होता है वो मैं ये वाला धागा यूज़ करता हूँ। उसके अलावा ये कुछ पेपर क्लिप्स हैं, पेपर को जो है आपस में बांधने के लिए, स्टिक करने के लिए, ताकि पेपर हिले ना काटते हुए। उसके अलावा ये कुछ तीली हैं, इसमें ये देखें आगे से नोक बनी हुई है हल्की सी और यहाँ पे एक कट दिया हुआ है। तो इसमें आप धागा फंसा के जो है ना वो पतंग के पेटे को गज़ के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं, तो इजीली ये सुराख में से गुज़र जाती है। तो ये यूज़ करता हूँ मैं। उसके अलावा ये मोम है और मोमबत्ती की मोम है और ये एक पत्थर है। तो इसको मैं किस लिए यूज़ करता हूँ कि जब जिस जगह पे भी जोड़ पे हमने वो सिप्पी लगानी हो तो मैं क्या करता हूँ, इस मोम को उसके ऊपर फेरता हूँ, ठीक है, तो एक निशान बन जाता है। फिर उसके ऊपर ये वाली साइड जो है ये उसके ऊपर ऐसे फेरता हूँ, तो उससे जो है वो जोड़ में सफाई आ जाती है। मेरे पास सिप्पी नहीं है तो ये मैंने रास्ते में से कहीं से पत्थर पकड़ा, तो ये काफ़ी स्मूथ पत्थर है और मेरा इसी से काम चल रहा है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। उसके बाद ये बॉडी स्प्रे का ढक्कन है, इसको मैं एज अ लेवी के लिए यूज़ करता हूँ। लेवी मैं इसी में बनाता हूँ और ये हमारी लेवी है। लेवी बनाने का तरीका भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने पानी के अंदर नमक और चीनी डालनी होती है और उसके अंदर लेई डालनी होती है। ये लेई देखें आप, अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो ये बहुत ही फ़ाइन किस्म की लेई है, तो ये मिलती नहीं है बाज़ार से। इसका तरीकाकार ये है कि आप लेई लें। मैं पैकेट वाली लेई यूज़ नहीं करता, मैं खुली लेई यूज़ करता हूँ। तो आपने क्या करना है, लेई लेके उसको आपने पहले कपड़े से फ़ाइन करना है, तो उसके बाद आपको ये वाली इस तरह की लेई मिलेगी, बहुत ही फ़ाइन किस्म की। तो ये मेरे पास है। और उसके अलावा ये इस बॉक्स में मेरे पास टिक्के वगैरह पड़े हुए हैं, ये देखें। ये पेपर जो है ये बहुत अच्छा पेपर है। ये मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, पतंग के साइड पे जो कुंदे होते हैं ये मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। और ये पेपर कोई आम पेपर नहीं है, इसके अंदर थ्रेड्स हैं। अगर मैं तोड़ के दिखाऊँ आपको, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये देखें थ्रेड्स हैं। तो ये बहुत मज़बूत पेपर है। तो ये पेपर अगर आपने कहीं से लेना है तो आपने किसी भी क्लोथिंग मार्केट में जाना है और उधर से टैग वाले पेपर का पूछना है। तो बेसिकली ये वो कपड़ा है जिससे आपकी टी शर्ट्स वगैरह पे टैग लगते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज और ब्रांडेड टैग्स लगते हैं। ये बेसिकली वो वाला पेपर है, इसमें थ्रेड्स होते हैं और ये वाटरप्रूफ होता है और ये बहुत ही मज़बूत होता है। तो मैंने ये काफ़ी रखे हुए हैं अपने पास, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। अगर आपको वो ये अवेलेबल ना हो तो आप क्या करते हैं, सीमेंट वाला जो पेपर होता है, सीमेंट की बोरी का पेपर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, आप जगह जगह पे जाके कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और ये कुछ टिक्के काटे हुए हैं मैंने, और ये इसी के लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए रखे हुए हैं ये डब्बा। और इसके अलावा मेरे पास एक बड़ी आरी है जिससे मैं बांस की कटिंग करता हूँ, और उसके अलावा एक चाकू है जिससे मैं बांस का चिराग डालता हूँ। तो वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे टूल्स हैं जो आपको पतंग बनाने के लिए ज़रूरी हैं। सारे लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से इन सब की मैं ये भूल गया हूँ, ये पट्टी है, इसमें हम चाकू वगैरह तेज़ करते हैं। तो अगर धार कम हो जाए तो हम इससे जो है वो चाकू अपना तेज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काफ़ी देर के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।